नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दो फार्मा शेयर्स के बारे में। दोनों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और दोनों की हाल ही की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। कल हमने वीडियो बनाई थी एक कि फार्मा शेयर्स के बेस्ट स्टॉक्स, तो उसमें 3 से 4 स्टॉक्स का रिव्यू किया था हमने। तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने ये स्टॉक मिस कर दिया, जैसे लुपिन सन फार्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये फार्मा सेक्टर में इस समय कम से कम 12 से 13 स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी हीट में चल रहे हैं। इसलिए एक वीडियो में इतने सारे स्टॉक्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आज मैं आपके लिए फिर दो स्टॉक ले आया हूँ जिन्होंने हाल ही में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनके फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है। तो उनको रिव्यू करेंगे हम अच्छे से। और फिलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, मैंने लेवल बताया था तकरीबन 12,050 के आसपास का। तो यहाँ पर सिर्फ इस बार की नहीं, पिछले 5 साल की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी अगर यहाँ से एक अच्छा मूव दिखता है तो। और आज आप देख सकते हैं 11,690 के आसपास बंद हुआ है निफ्टी फार्मा। और आज एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है फार्मा सेक्टर में। तो यहाँ से अब करीब पहुंच रहे हैं हमारे लेवल के। तो उम्मीद है कि एक बार इस लेवल को टेस्ट तो करेगा और उसके बाद हमें पता लगेगा बाद में कि क्या यहाँ पर अब मजबूती शुरू हो गई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक बार ब्रेक किया था इस लेवल को तकरीबन 2015 में, पर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। आप ओवरऑल टाइम के हिसाब से देखें तो 3 से 4 महीने रहा था इस लेवल के बीच में, और वहां पर भी एक बहुत भारी बिकवाली आती दिखी थी। तो फिर से काफी इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले। तो फार्मा सेक्टर ऑलरेडी जो इतना प्रॉफिट दे चुका है, अब इंपॉर्टेंट दिन आगे आने वाले हैं। और साथ में आप जानते हैं अब सितंबर खत्म होने के बाद रिजल्ट सामने आएंगे, तो काफी क्रिटिकल टाइम वैसे ही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने फार्मा सेक्टर की पीई लगा रखी है, निफ्टी फार्मा की पीई लगा रखी है। और 16 सितंबर को आप देखेंगे 33.47 प्राइस टू अर्निंग रेशो 33.47 चल रहा है फार्मा सेक्टर का। तो अब हम जब दोनों स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इंडस्ट्री पीई से उनकी पीई में कितना फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो पहला स्टॉक दोस्तों वो डिस्कस करते हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। हाल ही में रिजल्ट्स आए कंपनी के और शानदार ग्रोथ दिखी है। कंपनी आप देख रहे हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर मैं इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं तो आप देखिएगा कि हाल ही में कंपनी ने एक बहुत जोरदार छलांग लगाई है। लास्ट 1 ईयर में आप देखें तो डबल से भी ज्यादा हो गया है स्टॉक। काफी धीमी शुरुआत थी पहले, पर आप जानते हैं कंपनी ने बिजनेस आगे एक्सपेंड किया और उसके बाद काफी बड़ी अपमूव देखने को मिली। तो यहाँ हम देखेंगे कहाँ तक आगे जा सकता है और बड़े कॉम्पिटिटर से इसका मार्केट शेयर में क्या फर्क है। और यहाँ देखिए ऑलरेडी आज 70 रुपए ऊपर है। तो वो रीजन है दोस्तों की रिजल्ट काफी अच्छा आया है कंपनी का। लास्ट 5 डेज का अगर मैं लगाऊं तो देखिए 800 के नीचे लेवल से ऑलरेडी 1000 के आसपास पहुंच गया। आज का अगर हाई देखे तो 984। तो देखिए इतनी बड़ी उछाल आ गई है अच्छा रिजल्ट की अपेक्षा में, और आया भी है रिजल्ट। तो चलिए पहले हम रिजल्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे अमाउंट लैक्स में है। तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। टोटल इनकम देखिए आप 544 करोड़ से कंपनी की हाल ही के क्वार्टर जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है। और वहीं हम देखें इंक्रीज होते हुए दिख रही है हमें लास्ट क्वार्टर से भी और जून 2019 क्वार्टर से भी। वहीं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर आ जाए कंपनी के, तो एक्सपेंसेस आप देखिए 387 करोड़ के रहे हैं कंपनी के, जो मेंटेन्ड है, ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। तो इससे कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 157 करोड़ का। अब यहाँ पे आपको मेन चीज दिखेगी कि यही प्रॉफिट 77 करोड़ का था लास्ट टाइम। तो लगभग डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रॉफिट इस स्टेज पर। और वहीं पर अगर हम टैक्स दे दें, एक्सेप्शनल आइटम जोड़ लें, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट इस पीरियड का दिखाई दे जाएगा 119 करोड़, जो था 50 करोड़ लास्ट टाइम। तो देखिए डबल से ज्यादा होता दिखाई दे रहा है हमें प्रॉफिट। और वही रीजन है अब स्टॉक की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है। तो काफी शानदार कंपनी है। यही हम इसका पहले के मैट्रिक्स में देखेंगे कि कैसे रिजल्ट बढ़ाए, सेल्स बढ़ी है, लेकिन हाल ही में काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो कंपनी का ईपीएस देखा जाए तो कंपनी का 15.45 हो गया ईपीएस, जो 6.30 था लास्ट टाइम। तो आप देख सकते हैं साफ साफ हमें असर दिख रहा है रिजल्ट के डबल होने का कि ईपीएस में भी इंक्रीज आ गया है। तो लास्ट 5 से 6 महीने में काफी मोटी कमाई करके बैठे हैं वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना रखा है। तो ये जो रीजन है दोस्तों काफी क्रिटिकल रीजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कल जो हाई बनाया था, कल के ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर हाई से नीचे आया था और आज डाउन से वापस उससे ऊपर की कैंडल बनी है। तो काफी क्रिटिकल स्टेज में बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। पर दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बीच में, यहाँ पर अगर आप देखें तो 843 से लगभग 890, तो काफी बड़ा एक गैप है। जो अगर स्टॉक का अपर मोमेंटम जारी रखना है, अभी हाल ही में फार्मा इंडेक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर बुलिशनेस दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करें तो यहाँ पर एक गैप फिलिंग होनी चाहिए, तभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता बनेगा हमें। तो उसके लिए हमें और कैंडल की जरूरत होगी। तो आगे के दिन हम स्टॉक पर ध्यान रखेंगे। वही देखिए वॉल्यूम्स में एकदम से इंक्रीज आया लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। चार्ट की बात करें तो आप देखिए तकरीबन जून एंड से
अभी सितंबर तक एक चैनल पैटर्न हमें फॉर्म होता दिखाई दे रहा था, और जब इस चैनल पैटर्न में ब्रेकआउट आया ऊपर की रेजिस्टेंस की तरफ से, आप देख सकते हैं 14 सितंबर को टच किया था इस प्राइस को, और वहीं पर रिजल्ट सामने आते हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर एक गैप अप फिलिंग होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर में बुलिशनेस रही तो यहाँ पर आपको जरूर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए वही स्टॉक लाता हूँ जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपका पैसा बन जाए। उसमें टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये पैटर्न हमें बनता दिखाई दे रहा है। तो आगे वाले सेशंस इस ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वहां पे अगर ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना लेता है तो इसकी वैल्यूएशंस में हमें काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा, और कंपनी ने हाल ही में रिजल्ट तो अच्छे दिए ही है। तो चलिए हम कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कंपनी की मार्केट कैप है 6057 करोड़, पी है 22.27। हमने हाल ही में देखा 33 के आसपास चल रही थी फार्मा सेक्टर की पीई, तो आप देख सकते हैं से इंडस्ट्री से अभी काफी कम है शेयर की पीई। मार्केट शेयर की बात की जाए तो आप देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एरिया में कंपनी की 1.9% मार्केट शेयर है सभी फार्मा स्टॉक्स में, कार्डियोवास्कुलर एरिया में 2%, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मार्केट शेयर है 0.6%। तो यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने वाले हैं वो काफी बड़ी कंपनी है, तो उससे आपको दिख जाएगा कि क्या नंबर में फर्क है। 0.6% आप ध्यान रखिए कि मार्केट शेयर है इस कंपनी का फार्मा सेक्टर में। रेवेन्यू मिक्सचर की बात की जाए तो यहाँ आप देखेंगे एपीआई फॉर्मुलेशन से 5.1%, फॉर्मुलेशन एक्सपोर्टेड से 41.8%, और वहीं पर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से 37.9। तो एक्सपोर्टेड फॉर्मुलेशन से ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज की बात की जाए तो आप देखिए कंपनी का इंडिया में 43% बिजनेस है रेवेन्यू में, वहीं यूएसए में 10.9%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 20.6%। तो इंडिया, यूएस और साउथ अफ्रीका में आप देखिए 18.6%। तो इन कंट्री में मेजर बिजनेस फैला हुआ है कंपनी का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो कंपनी 1.61% खर्चती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल सेल्स के, और वहीं ए एंड डीज आप देखेंगे फाइल किए जाते हैं एफडीए के आगे, कोई भी अथॉरिटी के आगे, वो अप्रूव करते हैं। तो ए एंड डी जो फाइल कर रखे हैं वो है 19, और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो है 13। तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 ऑलरेडी फाइल्ड है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का अप्रूवल देखने को मिलता है, तो हमें कंपनी के सेल्स में फायदा देखने को मिल सकता है जैसे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। तो यहाँ पर तो आपको चेंजेस लगातार देखने को मिलते रहेंगे ए एंड डी के अंदर। और डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 14.50% ईयर ऑन ईयर। वहीं पर कंपनी का बाकी मैट्रिक्स देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर की 11.78% है, और वहीं पर बुक वैल्यू है 187। तो बुक वैल्यू से काफी हाई चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आरओई है 17.44%, और आरओसी 21.81%। काफी अच्छे फैक्टर्स हैं आरओई और आरओसी में। वहीं इसके रिजल्ट्स देखें जहां से हमें देखने को मिलेगा कि सेल्स कैसे बढ़े हैं लॉन्ग टाइम के अंदर। तो यहाँ पर तो ईयर ऑन ईयर है, चलिए क्वार्टर को हम डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली आप देखिए लास्ट 3 ईयर में 347 करोड़ की सेल्स होती थी, जो इंक्रीज होकर 490 करोड़ की हो गई है अभी फिलहाल के क्वार्टर में। अभी हमने कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखा था तो वहां पर सब्सिडरीज का रिजल्ट भी मिला दिया गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आप बात करें तो 74 करोड़ से 158 करोड़ हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डबल हो गई है लगभग इतने सालों की बात करें तो। और वहां पर हमें एक स्टडी ग्रोथ तो देखने को नहीं मिली, पर हाल ही में जो नंबर्स आए हैं वो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है अगर पहले के 3 से 4 साल से कंपेयर करें रिजल्ट्स तो। वहीं नेट प्रॉफिट की आप बात देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब कंपनी के बाकी सारे खर्चे हट जाते हैं, इंटरेस्ट, टैक्स, इस टाइप के, तो आप देखिए 52 करोड़ था सितंबर 2017 में, वहां से कम हुआ, लेकिन वहां से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अभी आप 122 करोड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा और आईटी सेक्टर ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को हाल ही में, और ये रिजल्ट हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों ओवरऑल तो काफी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ काफी क्रिटिकल स्टेज पर है। तो आप अगर थोड़ा करेक्शन देखने के बाद इसमें बाई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हाल ही में सितंबर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लगेगा उसमें 1 से 1.5 महीना, क्योंकि कंपनी ने क्यू के रिजल्ट भी काफी लेट सामने प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए आप अगर करेक्शन का वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं स्टॉक में। तो ये था दोस्तों जेबी केमिकल्स का पूरा एनालिसिस। अब दूसरी कंपनी की बात करने जा रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, काफी फेमस कंपनी है, और आज आप देखिए 197 पॉइंट्स ऊपर है, 4% ऊपर। तो इस तेजी का राज क्या है वो अब हम आगे देखने वाले हैं। कंपनी का मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखिए तो कंपनी ने हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था लास्ट 5 ईयर्स का। तो ये कंपनी भी काफी क्रूशियल पॉइंट पर है, वहां पर हम इसका चार्ट देखेंगे। पर पहले हम न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए अगर मैं आपको मेन हाइलाइट्स बताऊं तो रशिया में अभी हाल ही में खबर आई थी, आपको ध्यान होगा, रशिया ने स्पुतनिक 5 नाम की एक कोविड-19 वैक्सीन सामने निकाली है। तो वहां पर अब डॉक्टर रेड्डीज के साथ एक डील इंक कर ली है उन्होंने, सप्लाई करने के लिए 100 मिलियन डोसेस, यानी तकरीबन 10 करोड़ डोसेस तैयार की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी इंडिया में ट्रायल के लिए। तो यही खबर सुन के आज मार्केट में तेजी आ गई। अगर मैं आपको दोबारा 1 डे का चार्ट दिखाऊं
तो आप यहाँ देख सकते हैं एकदम से उछाल आए इसमें अच्छी खबर आते ही। कंपनी का चार्ट मैंने खोला हुआ है, वीकली चार्ट है दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दो लेवल्स मैंने बना रखे हैं। पहला लेवल आप देखिए तकरीबन 3650 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर ये लेवल कंपनी ने टेस्ट किया था एज अ रेजिस्टेंस 11 जुलाई 2016 के आसपास, और वहां पर अब यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ने फिर टेस्ट किया, शेयर ने फिर टेस्ट किया ये लेवल, और वहां से उछाल देखने को मिली है। तो यहाँ बैंड देख रहे हैं जो मैंने बनाया। दूसरा पॉइंट जो लास्ट टाइम का हाई था वो ब्रेक हुआ है हाल ही में, और वहां से भी एक टेस्ट देखने को मिला है हमें। तो यहाँ से आज न्यूज की वजह से इसमें अच्छी उछाल आई और साथ में फार्मा इंडेक्स में भी तेजी आ रही है। तो ये भी अब देखने लायक बात होगी। और मेन लेवल तो रेजिस्टेंस का यही है दोस्तों, जहां से नीचे आया था 4755 का। फिलहाल तो इस लेवल पर रहेगी हमारी नजर, ये ब्रेक होता है या नहीं, और फार्मा सेक्टर में क्या तेजी रहती है। हाल ही में आप देखेंगे तो एक एस फॉर्मेशन बनती दिखी थी हमें, और उसी वजह से तेजी भी देखने को मिली थी। इस पैटर्न की वजह से कंपनी ऊपर गई, एक कंसोलिडेशन लिया थोड़े 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का, और फिर ऊपर गई। अब कंपनी अपना लास्ट टाइम जो हाई बनाया था उसको टेस्ट करने के बहुत करीब आ गई है। लेकिन आरएसआई आप देखें तो ओवरसोल्ड लेवल पर चल रहा है, और यहाँ पर ये उम्मीद भी थी क्योंकि फार्मा सेक्टर ऑलरेडी डिमांड में है, जहां पर रोज नए हाईज बन रहे हैं अलग अलग कंपनीज के। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाई दे रही है दोस्तों, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, पर यहाँ देखिए जो लेवल है, बैंड है जो बीच में, यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत कम हुई है क्योंकि ये वीक्स का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं इतने लंबे समय में बहुत कम रिलेटिव यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर एक बार करेक्शन आता है तो उम्मीद है कि इस लेवल के बीच में कहीं पर एक करेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनता दिख गया। तो दो सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर तेजी अच्छी आई इस बार तो फिर आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट रखना है 4265 का, और साथ में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। लेकिन अगर वहां से डीप करेक्शन आए फार्मा स्टॉक्स में तो फिर ये प्राइस बैंड जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। काफी बड़ा प्राइस बैंड है, लेकिन इसके अपर पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस कंपनी के मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट शेयर देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 5.1%, कार्डियोवास्कुलर में 2.7%, डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल शेयर 2%, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मार्केट शेयर 2.8%। तो आप देख सकते हैं जेबी फार्मास्यूटिकल्स का हमने देखा था 0.6% था, तो वो अभी उभरती हुई कंपनी है, लेकिन ऑलरेडी काफी बड़ा प्लेयर है फार्मा सेक्टर में 2.8% के मार्केट शेयर के साथ। रेवेन्यू मिक्सचर की बात करें तो आप ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में ही, फिर बाद में ऑन्कोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रेवेन्यू ब्रेकअप है कंपनी का। और वहीं पे लोकेशन वाइज की बात करें तो यूएस से देखिए, यूएस में ज्यादा डील होती है कंपनी की 44.9%। हाल ही में कुछ दिक्कतें आई थी यूएस इंपोर्ट की, हाल ही से मेरा मतलब है कुछ साल पहले, जब कंपनी में बहुत गहरी गिरावट आई थी, 4000 के लेवल से 2800 के आसपास ट्रेड करने लगा था। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई और वापस कंपनी पुराने हाई पर आ गई है। वहीं देखिए इंडिया में 18.7% रेवेन्यू ब्रेकअप है कंपनी का। प्रोडक्ट ब्रेकअप में देखा जाए तो ग्लोबल जेनरिक्स में 79.7%, एपीआईज में कंपनी का 15.9%, और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स में 3.1% में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो कंपनी का R&D में खर्चा 9% होता है अपनी टोटल सेल्स का, यानी कंपनी का नए प्रोडक्ट्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्चा होता है। और ANDA जो फाइल कर रखे हैं ऑलरेडी वो है 305, और ANDA जो अप्रूव हो रखे हैं वो है 204। तो यहाँ आप देखिए वहां पर हमें 13 और 19 दिखाते हैं नंबर, यहाँ पर 204 और 305। तो यहाँ पर अगर और नए प्रोडक्ट्स अप्रूव होते हैं तो आप जानते हैं कंपनी की सेल्स में इंक्रीज आने को जरूर दिखेगी। डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ है 0.70%, जेबी फार्मास्यूटिकल से काफी कम, इसलिए कि हमने अभी देखा कंपनी ऑलरेडी अभी हाल में काफी अच्छे रिजल्ट देने लगी है, लेकिन ये ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है, तो वहां पर आपको डोमेस्टिक ग्रोथ थोड़ी स्टडी देखने को मिलेगी। और इस कंपनी का यूएस सेक्टर में काफी ज्यादा मार्केट शेयर है, वहां पर रेवेन्यू ज्यादा आता है, तो इसलिए आपको डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ 0.70% पर देखने को मिल रही है। और यहाँ आप देखिए कि कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ थी दिसंबर 2019 में 23.2%। तो अब हम आगे रिजल्ट देखेंगे, अगर सेल्स में इंक्रीज आए तो इसका मतलब ये है कि यूएस सेक्टर में कंपनी ज्यादा रेवेन्यू ला रही है, ज्यादा सेल्स कर रही है। तो चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं हम। पहले देखा जाए तो मार्केट कैप 73,856 करोड़ की है, स्टॉक का पी 22.11 लगभग सेम है जेबी फार्मास्यूटिकल से, और फार्मा सेक्टर के पी से काफी नीचे है। आरओई और आरओसी भी आप देखेंगे 21.04%, 18.57%। तो काफी ज्यादा वैल्यू के होने के बाद भी इसके जो मैट्रिक्स हैं वो जेबी फार्मास्यूटिकल से काफी मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 6.83%, यहाँ पर हमें कम दिख रहा है जेबी फार्मास्यूटिकल से। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ये देखिए आप सितंबर 2017 में 2254 करोड़ था, और अब इंक्रीज होकर 3244 करोड़ हो गया, और पिछले 3 साल में आप कहीं भी देख लीजिए सबसे हाई नंबर है अभी हाल में। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 929 करोड़ है हाल में, और नेट प्रॉफिट आप देखिए
101 करोड़ था सितंबर 2017 में, जो इंक्रीज होकर 950 करोड़ हो गया है हाल ही में। तो यहाँ आप देख रहे हैं मार्च 2020 में 2852 करोड़ था। तो कंपनी की सेल्स तो 400 करोड़ इंक्रीज हुई, लेकिन वहां पे प्रॉफिट भी 400 करोड़ इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए आप जरूर इसके रिजल्ट्स में जाकर देखिए कि कोई एक्सेप्शनल आइटम था क्या, वो मैं आपको एक काम देता हूँ करने को। और बाकी आप इन स्टॉक्स पे और एनालिसिस करेंगे ही तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी दो शानदार कंपनीज जिन्होंने हाल ही में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जिनको रिलेटेड बड़ी न्यूज आई है और आगे भी काफी अच्छे वैल्यूएशंस दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस काफी हाई है। तो अगर आप चाहें तो एक करेक्शन के बाद ले सकते हैं, आप अभी लेना चाहें, आप थोड़े रिस्क टेकर हैं जो डीप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप अभी भी ले सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा। तो ये थे दोस्तों फार्मा से रिलेटेड दो अच्छे स्टॉक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।